5 मिनट में आप समझ, हाँ 2 मिनट कर दें, समझिए पूरी बात को समझिए। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जब भगवान राघव सरकार के चरणों का अनुराग मिल जाएगा तो वहां पर संसार में बैर की कथा सुनना अच्छा नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। काकभूषुंडी जी ने भी 4 लाइन पे राम कथा के युद्ध कांड को लिख दिया। बोले प्रभु इतनी अच्छी कथा सुना रहे थे, आपने युद्ध कांड को 4 लाइन में क्यों लिख दिया? बोले जब इतना अच्छा अनुराग चल रहा था, मेरे राघव सरकार के चरणों में अनुराग चल रहा था, तो क्यों हम फालतू की पैर की कथा को सुने? हाँ इतना पता होगा कि मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ, रावण का वध हुआ, सबका वध होगा, रावण का वध होगा, छुट्टी खत्म। क्यों? जीवन में व्यवहार बनाइए। जब तक रघुनाथ जी की कथा चल रही है उस पर कथा पे ही श्रवण का ध्यान होना चाहिए, पैर की कथा के नहीं। क्योंकि देखिए जीवन में जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। अब हम लड़ाई की बात कह दें, अब लड़ाई की चर्चा दिन में कहूँ आपसे हो, आपस में आप लोग ही बात करें, तुम्हारी देवरानी ये कह रही थी, तुम्हारी जेठानी वो कह रहे थे, दिन भर एक ही चर्चा कहूँ, ये कभी ना कहें कि कथा कैसी चल रही है, मंदिर का क्या सहयोग करना चाहिए, ये चीजें की चर्चाएं ना हो, अब फालतू की चर्चाएं हो, तो जो देवरानी की फिर ईर्षा भी नहीं होगी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। होगा कि नहीं होगा? खूब प्रेम होगा, लेकिन रोज रोज जब मैं आपसे बुराई करूंगा तो आपके भी दिमाग में होगा कि महाराज जी सही कह रहे थे, सही बात, देवरानी ऐसी होगी ही होगी, तभी तो महाराज जी रोज उसकी। गोस्वामी जी यही संकेत दे रहे हैं कि जब मेरे रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति मिल जाए तो बैर की कथा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यही बात काकभूषुंडी जी भी कहते हैं, युद्ध कांड की कथा परम भई। जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि भगवान की गाथा को सुना जाए। कथा तो सुन ही रहे हैं, लेकिन हर गाथा को सुनने का प्रयास करें। मुनि न प्रथम हरि कीरत गाय। यदि समाज है, गंगा पे यदि हम जा रहे हैं तो हमारे मन का मैल पाप धुलेगा, शरीर के मैल पाप को धुल देंगे। गंगा के यदि हम विचारों को धुलने का प्रयास करें तो क्या धुलेंगे? नहीं धुलेंगे। वो धुलेंगे कब? जब हम कथा सुनेंगे। भगवान सभी समुदाय के साथ समुद्र के उस पार गए और उस पार जाने के बाद सर्व समाज भगवान के चरणों में बैठ के भगवान की पावन कथा को सुन रहे हैं। आज हनुमान जी महाराज बैठे हैं रघुनाथ जी के चरणों पे,